हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से जो डिक्लाइन है वहाँ से ये 1 2 3 4 और 5 एक इम्पल्सिव लग रहा था और वहाँ से ये शार्प बाउंस, उसके बाद ये एक करेक्टिव डिक्लाइन हमें लग रहा था। राइट, ये एबीसी टाइप का 3 वेव डिक्लाइन लग रहा था, इसीलिए हम इस रेंज में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके बाद जो है डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू हो सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है 61% के ऊपर तो ही निफ्टी में हम पॉजिटिव थे। राइट, तो इस रेंज में हमें बाउंस भी देखने को मिला और वहां से एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। अभी आज फिर से अगर हम यहाँ पे निफ्टी का 2 आवर चार्ट देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम डबल जिगजैग करेक्शन मान रहे थे। ये फर्स्ट एबीसी, फिर लिंक वेव एक्स और यहाँ पे ये सेकंड एबीसी। राइट, लेकिन इसके बाद की ये जो पैटर्न है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अगर इसको ट्रिपल जिगजैग भी बनना है तो एक बार यहाँ से ये इस तरीके से ये करेक्टिव बाउंस दे सकता है। क्यों ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्योंकि यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं 2 और 4 को ज्वाइन करती हुई तो ये वायोलेट हो रहा था। राइट, इसलिए यहाँ से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो बाउंस नहीं हुआ और यहाँ पे ओवरलैपिंग वेव में बहुत ही ज्यादा है। राइट, तो ये ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे काउंटिंग किस तरीके से हम दे सके। राइट, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में 15 मिनट चार्ट में यहाँ से एक इरेगुलर करेक्शन एक्सपेक्ट किया था। राइट, ये ए बी सी, फिर ये 1 2 3 4 5। राइट, तो ये उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ से हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो उसी पैटर्न को अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था ये ए बी सी, फिर यहाँ से बाउंस, उसके बाद हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। राइट, तो ये इंपल्सिव बाउंस भी हमें देखने को मिला है जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहां से हमें एक डिक्लाइन भी देखने को मिला है। राइट, अभी अगर ये इरेगुलर करेक्शन नहीं है और हमारी गलती है तो ये इम्पल्सिव, फिर उसके बाद करेक्टिव और ये कंटिन्यू करना चाहिए। राइट, तो इम्पल्सिव के बाद करेक्टिव जो है नॉर्मली 61% के नीचे नहीं ट्रेड करता है। अगर इसके नीचे ये ट्रेड करने लगता है तो इसका मतलब ये वाकई में इरेगुलर करेक्शन है, वो फिर से इसके नीचे हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। राइट, तो उस केस में ये कल 61% के नीचे जल्दी से ट्रेड करना चाहिए। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर इसके नीचे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे। 1 2 3 4 5 कहाँ तक ये प्रोग्रेस कर सकता है। राइट, अभी यहाँ से इस डिक्लाइन का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 से लेकर 61% ये सारी रेंज जो है रेजिस्टेंस रेंज है, जहां पे ऑलरेडी ये 23% तक ऑलरेडी रिट्रेस कर चुका है। राइट, तो अगर ये रिट्रेसमेंट इनफ है तो यहाँ से ये कंटिन्यू कर देना चाहिए। अदरवाइज ये बाउंस भी करता है तो ये रेजिस्टेंस रेंज है, जब तक 17,975 के ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते। और वो बाउंस भी शार्प आना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1 2 3 4 5 उसके बाद ये करेक्टिव है तो यहाँ पे ये टाइम स्पेंड इस रेंज में नहीं करना चाहिए। राइट, अगर टाइम स्पेंड करता है तब भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है, शार्प इसके ऊपर जाना चाहिए तभी निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने 2 आवर चार्ट में समझा था, यहाँ से जो डिक्लाइन है ये एबीसी, फिर यहाँ से ये जो बाउंस है हमें समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि ये एक लिंक एक्स हो, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एक इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद इस रेंज में हम एक करेक्टिव बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, जहाँ पे ए और बी ऑलरेडी बन चुका था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी के बाद यहाँ पे डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। उसी तरीके से हमें यहाँ पे बाउंस भी देखने को मिला और वहां से डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। राइट, अभी यहाँ पे फिर से अगर हम उसी चार्ट को देखें 2 आवर चार्ट को, तो यहाँ पे ये एबीसी, लिंक वेव एक्स और यहाँ पे ये ए और ये करेक्टिव बाउंस भी हमें लग रहा है और यहाँ से डिक्लाइन भी हमें देखने को मिला है। राइट, तो अभी अगर यहाँ से ये ए बी सी डिक्लाइन होने वाला है तो इस ए बी और सी का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 100 टू 123% की रेंज यहाँ पे आ रही है, 40,866 से लेके 40,430 की रेंज में। राइट, इस रेंज में जो है सी और थ्री का प्रोजेक्शन आ रहा है और ये रिट्रेसमेंट रेंज यानी कि रेजिस्टेंस रेंज है, जिसमें से एक बार ऑलरेडी 50% और 61% की रेंज में से डिक्लाइन हो चुका है। अभी भी यही जो है हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन सकता है और इसको हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। राइट, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से डिक्लाइन जो है इस रेंज में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इमीडिएट मूव के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें
तो यहाँ पे इस डिक्लाइन का रिट्रेसमेंट 23 टू 61%, ये पूरा रेजिस्टेंस रेंज है। इस रेंज में अगर कंसोलिडेशन भी करता है तब भी डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी है। अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है शार्पली तो ही बैंक निफ्टी को हम पॉजिटिव मान सकते हैं, 42,467 के ऊपर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज इस रेंज में से कभी भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अगर ये करेक्टिव बाउंस होगा तो डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, या तो फिर यहाँ से डिक्लाइन कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी 23% तो अचीव कर चुका है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में जो है व्यू ओवरऑल नेगेटिव बन रहा है। अगर हमारा व्यू गलत है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो हमें शार्प बाउंस मिलना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन या साइडवेज टाइप का मार्केट भी अगर हमें देखने को मिलता है, मतलब कि व्यू सही है और डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, राइट। तो इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।